सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय वह है जो पूरी देश को इस समय आंदोलित किए हुए है। बयानों की झड़ी लगी हुई है, हर कोई अपनी तरफ से ज्ञान के चरम पर है। इसीलिए हमारा आज का विषय है बयानों का शोर, सियासत के शोर। संदर्भ यह है कि अफगानिस्तान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो अपनी जगह पर, अफगानिस्तान में घटित हो रहे घटनाक्रम ने भारत की सियासत को भी पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। लगातार बयानों का सिलसिला जारी है। लोगों की निष्ठा, लोगों का धर्म, लोगों की मान्यताएं सारे संदेह और सवालों के घेरे में होती जा रही हैं। सब अपने अपने तरीके से हर बयान के मायने निकालने में लगे हुए हैं। जिनको देश सराहता था, जिनको देश मान्यता देता था, ऐसे तमाम साहित्यकार इस समय निशाने पर है, चाहे वो मुनव्वर राणा हो या जावेद अख्तर जी। दूसरी तरफ अगर सियासत के संदर्भ में भी बात करें तो तमाम सियासी दलों के बयान इस समय हिंदू मुस्लिम के चश्मे में देखे जाने लगे हैं। देश जो कोरोना की महामारी से लड़ रहा था, देश जो विकास के संदर्भ में तमाम स्तर पर संवाद कर रहा था, वो सारे बिंदु गौण हो गए हैं। किसान आंदोलन से कहीं ज्यादा चर्चा इस समय हिंदू मुसलमान को लेकर है। अचानक लगने लगा है कि जैसे देश में इस समय सबसे बड़ा मसला लोगों का धर्म है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन चल रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। लग रहा है कि हिंदुत्व पूरे खतरे में आ गया है। और जिस समय छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है धर्मांतरण के खिलाफ, कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि धर्मांतरण को उसके द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, ठीक उसी समय पर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के रहते हुए उसकी जिम्मेदार मंत्री उषा ठाकुर सार्वजनिक रूप से बयान दे रही हैं कि केवल हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरे विश्व का ही भगवाकरण होना चाहिए। एक तरफ धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम है, दूसरी तरफ धर्मांतरण के संदर्भ में इस किस्म का बयान है। हम इसी मसले पर आज बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई देश में बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए? क्या देश बाकी सारी समस्याओं का समाधान खोज चुका है? क्या देश को जिस मुकाम पर पहुंचना था वहां पर पहुंच चुका है, जिसके चलते अब केवल और केवल बात होनी चाहिए तो धर्म पर होनी चाहिए? और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। और इस समय देश के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुके धर्म पर चल रही सियासत पर कुछ बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है, महात्मा गांधी का दिया हुआ है, लेकिन उस संक्षिप्त विचार के मायने बहुत है। महात्मा गांधी ने कहा कि वास्तव में जितने मनुष्य हैं उतने ही धर्म हैं। यह परिभाषा तो उस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है जो पिछले 70-75 साल से देश और दुनिया में हंगामे का सबब बनी हुई है। सब अपने अपने धर्म को, जिसे कुछ लोग पंथ के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं, उसी को लेकर पूरा बवाल काटे हुए हैं। तो क्या उन्हें महात्मा गांधी की बात समझ में नहीं आती? इसी की रोशनी में अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ दो साथी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी भी जुड़ चुके हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विचारवान नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी भी हमारे साथ हैं। कुछ और मेहमान भी कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ जुड़ते जाएंगे तो उनका परिचय हम कराएंगे, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत श्रवण गर्ग जी से ही करना चाहते हैं, क्योंकि बतौर पत्रकार उनको इस प्रकार के माहौल को लेकर सदैव ना इत्तेफाकी रही है। पर उनकी ना इत्तेफाकी से होता क्या है? होता तो वही है जो सियासती लोग चाहते हैं। तो इस समय जो कुछ सियासत में घटता हुआ देख रहे हैं श्रवण जी, क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? क्या उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव पूरे देश के लिए एक सवाल बन गया है, इसलिए यह सब कुछ है? या वाकई तालिबान का अफगानिस्तान में आने ने भारत में हिंदुओं को और इस देश की मान्यताओं को खतरे में ला दिया, इसलिए इतना बवाल काटा जा रहा है? कुल मिलाकर इसके पीछे देख क्या पा रहे हैं आप? मैं हिमांशु जी, ये देख पा रहा हूँ वो तो बहुत ही खतरनाक चीजें देख पा रहा हूँ कि जो चल रहा है वो इस समय पूरा मामला धर्म को ही विकास का मापदंड मान लिया गया है। और ये स्थिति सारी की सारी निश्चित रूप से बंगाल के चुनाव के बाद, उसके नतीजों के बाद काफी तेज हो गई है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले इसको बहुत ज्यादा संगठित रूप से, क्योंकि इस समय आपने देखा होगा कि सारे ही लोग संघ के या भाजपा के वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो डेवलपमेंट की नहीं कर रहे हैं, जीडीपी की नहीं कर रहे हैं, बेरोजगारी की नहीं कर रहे हैं, लोगों की तकलीफों की नहीं कर रहे हैं। चाहे मोहन भागवत हो या उषा ठाकुर हो या प्रज्ञा सिंह ठाकुर हो,
केवल जो देश का भगवाकरण किया जाना है, और जो मतलब देश की समस्या इस समय भगवाकरण है और दुनिया की समस्या तालिबान है, जी ये एक नैरेटिव जी इस समय गढ़ा जा रहा है। जी और हम कह सकते हैं कि ये एक संगठित प्रयास है। ये कोई, जब सारे लोग एक तरह की बात कर रहे हैं, जो सरकार में हैं और जो संघ में हैं, जी तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि ये कोई ऐसा उल्का पिंड नहीं है जो आकाश से गिरा हुआ है जी और भगदड़ मची हुई है, या कोई तालिबानी या अलकायदा के दो विमान ट्विन टावर्स पे अचानक से टकरा गए हो, ऐसा नहीं है। जी ये मामला पूरा का पूरा बनाया जा रहा है, गढ़ा जा रहा है, और उसमें नसीरुद्दीन भी निशाने पर हैं और उसमें जावेद अख्तर भी निशाने पर हैं, और वो तमाम लोग जिनका आपने जिक्र किया जी कि जो एक विचारधारा का विरोध करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपने जैसा कहा वैसा नहीं कह रहा हूँ कि एक दूसरी विचारधारा का समर्थन करते हैं। जी मैं ये कह रहा हूँ कि एक पर्टिकुलर विचारधारा का विरोध करते हैं जी और उसको देश के लिए नुकसानदेह मानते हैं, जी वो सारे लोग निशाने पर हैं। जी और ये निशाने पर अ, ये निशाने पर जो लोग हैं वो बढ़ते जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनमें कोई कमी आने वाली है। जी जो मोहन भागवत जी का बॉम्बे में जो उन्होंने कहा, जी अ, बयान दिया, जो वक्तव्य दिया मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स के सामने, जी और जिस चीज को उन्होंने रिपीट किया कि अ, हिंदू और मुसलमानों के, मतलब जो तीन घटनाएं, दो घटनाएं एक साथ हुई हैं, जी तीन घटनाएं अगर उनको आप अलग अलग न देखें और जोड़कर देखें, जी इलाहाबाद हाई कोर्ट का गाय के बारे में जो अ, बयान बयान जो आया है, जी फैसला कि टिप्पणी गाय राष्ट्रीय पशु और मांस खाना कोई आपका अधिकार नहीं है, जी मूलभूत अधिकार नहीं है। और मोहन भागवत जी का जो कहना बॉम्बे में कि हिंदू मुस्लिम जो हैं, उनके जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज हैं, जी वो सब एक ही हैं, और अ, सभी का डीएनए एक है। जी तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं कहने की, जो कह सकते हैं हम। और फिर उषा ठाकुर जी का आज जो बयान है, जी वो संस्कृति मंत्री हैं, एक 8 करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश की, और वो कह रही हैं कि अब पूरे विश्व का भगवाकरण होना चाहिए। वो काफी चर्चा में रहती हैं मध्य प्रदेश में, कई चीजों को लेकर, गाय को, कोरोना को, सेल्फी को, तमाम चीजों को लेकर, और उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मौन जी और सारे भाजपा के बड़े लोगों का मौन, तो ये बताता है कि उसमें सब लोगों की सहमति है। ये नहीं कह सकते कि ये उनका निजी बयान है। जी और इसका जैसे आपने देखा होगा कि ये पूरे के पूरे इन्फोसिस वाले मामले में जब पांचजन्य ने हमला किया, जी तो उसमें संघ ने, राष्ट्रीय सेवक संघ ने अपने आप को अलग कर लिया कि नहीं, ये जो पांचजन्य है हमारा हमारा मुखपत्र नहीं है, और ये इससे हमारा जो आलेख छपा है इन्फोसिस के खिलाफ, उससे हमारा कोई लेना देना। जी एक पैटर्न में देखता हूँ हिमांशु जी, जी जो चल रहा है अभी इस समय देश में। हालांकि जो प्रेम प्रकाश जी हैं वो ज्यादा चीजों को अंदर से देख रहे हैं, पर जब एक मंत्री कहता है कि घर घर में लाइसेंसी अस्त्र शस्त्र हो और शास्त्र रखा जाना चाहिए जी और भगवाकरण होना चाहिए, तो आप सोचिए कि इसके संकेत क्या हैं। और वो देश को और देश की आबादी को कहाँ ले जाना कहां ले चाहते हैं, जाना मतलब। चाहते हैं? श्रवणगढ़ जी ने वो मूलभूत सवाल उठाया है जिसकी बुनियाद पर हम ये कार्यक्रम करने के लिए मजबूर हुए हैं। हमारे साथ प्रेम प्रकाश पांडे जी हैं, भगवा रंग में रंगे हुए हैं, हर दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। आज आपकी पार्टी छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रही है धर्मांतरण के खिलाफ। बहुत नाराज हैं आप लोग, कुपित हैं, आक्रोशित हैं। दूसरी तरफ आपकी सम्माननीय संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश की
पूरे देश का ही नहीं दुनिया का भगवाकरण कर देना चाहती हैं। तो कुल मिलाकर आप दूसरों के धर्म का परिवर्तन कराएं, ये स्वागत योग्य है। पर अगर कोई आपके धर्म का परिवर्तन करा रहा है तो उस पर आपको बहुत परेशानी है। थोड़ा समझना मुश्किल है आपके सोच को, रोशनी देंगे। लेकिन ये रोशनी आपसे मिले उससे पहले श्रवण जी ने कुछ बयानों का जिक्र किया, तो बेहतर होगा कि उन बयानों को भी हम आपसे साझा करें जो इस दौरान चर्चा का विषय बने हुए हैं, और उसकी रोशनी में प्रेम प्रकाश पांडे जी से समझने की कोशिश करें कि क्या आपकी सरकार और आपकी पार्टी ने देश के सम्मुख उन सारी चुनौतियों का सफलतापूर्वक इलाज खोज लिया है जो अब आप इसी मुद्दे को सबसे महत्वपूर्ण मानकर विचार और व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन पहले सुनिए वो बयान। तो भारतीय संस्कृति की आत्मा है, वो त्याग का प्रतीक है। तो भगवाकरण करना यानी त्याग, बलिदान, तपस्या, सात्विकता, शाश्वत मूल्यों की स्थापना करना। तो जो संपूर्ण जगत को अपना विश्व को अपना परिवार मानता हो, उस संस्कृति का परचम तो फहराना ही चाहिए। पूरे विश्व का भगवाकरण होना चाहिए, तो ही मानवता सुख शांति से रह पाएगी। हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी, परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं, ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहते। एक है लिंचिंग करने वाला गलत है, ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना, कभी एक बात बोलते हैं कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री बड़े वीक होते हैं। आप कराएंगे, आपको भी कराना पड़ेगा। अब ये नौबत आ गई कि डीएनए कराएंगे, यानी भारत के संविधान को नहीं मानेंगे, डीएनए को मानेंगे। तो इनकी रोशनी में प्रेम प्रकाश पांडे जी थोड़ा अपने विचारों से हम लोगों को आह्लादित करें, समृद्ध करें। माननीय मोहन भागवत जी कह रहे हैं सबका डीएनए एक है। तो जब सबका डीएनए एक है तो धर्म कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है? इतने बेचैन क्यों हैं? सड़क पर क्यों उतर रहे हैं? जब आप 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले जिनके धर्म परिवर्तन हो गए उनको अपना मानने के लिए तैयार हैं, तो ये जुम्मा जुम्मा साल, 2 साल, 5 साल पहले जिनके धर्म बदल रहे हैं उसको लेकर इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? थोड़ा रोशनी दे। देखिए, इसमें 2-3 बात है। एक तो ये जो मोहन भागवत जी ने कहा है तो ये तो अकाट सत्य है जी कि जो भी यहाँ है अगर बहुत पुरातन काल से चले हैं तो इसमें बहुत सारे आक्रांता आए चले गए, तो पंथों के आधार पर हम कभी भी उस विषय के जो हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारी जो संस्कृति रही है और उसमें जो हमारे पूर्वज रहे हैं, भगवान राम सबके रहे हैं, बाद में मान्यताओं के आधार पे अलग अलग रहा। और ये बात संघ आज से नहीं पहले से भी कहता है कि आपकी उपासना पद्धति चाहे कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो हमारे फोर फादर हैं, हमारे पूर्वज हैं, हमारे जो संस्कृति पुरुष हैं वो रहे। दूसरी बात, जहाँ तक उषा ठाकुर जी ने कहा, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं। आज जो बाजू में अफगानिस्तान और वहाँ के तालिबान के कारण जो हिंदुस्तान के कुछ ऐसे जो सिरपंथित लोग जैसे मुनव्वर राणा जी जो बड़े अपने शायर हैं, उनको उनकी जो एक विधा में अच्छी मान्यता है, आपके जावेद अख्तर, तो ये जो लोग बयान दे रहे हैं और नसरुद्दीन शाह जो कल खुद उस बात के किसी विचारधारा के समर्थक रहे होंगे, लेकिन तालिबान के मामले में कि ये जो मध्यकालीन युग का जो चला आ रहा है और वो वहां पर हैं, तो उसके आधार पर मैं समझता हूं कि इनके खिलाफत के कारण ये कुछ लोग बोलने लगे हैं। और हिंदुस्तान में भारत का संविधान है, हिंदुस्तान
तमाम पंथों का एक समूह है और सबको अपने अपने संविधान भी गारंटी देता है और समाज भी गारंटी देता है। लेकिन हमारा संविधान और समाज किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि वे भय अथवा लालच में किसी को भी जो समझता नहीं है उसको धर्म परिवर्तन करा के उसका आस्था परिवर्तन कराए। और ये घटनाएं हो रही है, प्रशासनिक रूप से भी सामने आ रही हैं, तो उसका विरोध हो रहा है जी। सवाल इसमें कि अगर कोई स्वेच्छा से अपने धर्मों का, जो गीता भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, आपका बाइबल भी पढ़े और कोई भी धर्म स्वीकार करे, ये तो धार्मिक स्वतंत्रता है और समाज भी उसको स्वीकारता है जी। लेकिन इस चीज का जहां तक धर्मांतरण का विरोध का ये है। दूसरी बात, जो तालिबान के मामले में यहाँ बहुत सारे बयान अभी आ रहे हैं, हम लोग इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं कि भारत के कुछ लोग ऐसे, कुछ मुसलमान लोग, सारे नहीं, जो अपने आप को ऐसा मानते हैं, उन लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करके लोगों को गुमराह करके और ऐसे वातावरण का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो भौगोलिक दृष्टि से जो अभी वर्तमान परिस्थितियां बनी है, जिसमें वे आतंकवादी समूह से जुड़ा हुआ हमारा कश्मीर का मुद्दा है, इससे जुड़े, तो ये जो इंटरनल सिक्योरिटी को आने वाले समय में होगा, तो मेरा मानना है कि जो जिम्मेदार लोग बनते हैं अपने वैचारिक आधार को पुष्टि करने के लिए भी राष्ट्रीय घटनाओं को जिस परिप्रेक्ष्य में देख करके बोलते हैं, तो वो गलत है। भगवाकरण का मतलब ये नहीं है कि किसी को हम जबरदस्ती जो है तुमको भगवा खिला रहे हैं। भगवाकरण और भगवा रंग तो वैसे भी त्याग का प्रतीक माना गया है। अपने यहाँ आखिर झंडे में उसको जो रखा गया है, उसमें उसको रखा ही गया है कि भाई ये त्याग का प्रतीक है। तो ये इस आधार पर अगर हम देखेंगे तो है, और वसुधैव कुटुंबकम की बात है, मैं जहां तक समझता हूँ इसके आधार पर बहुत स्पष्ट है। तो कहीं कोई और जो इस देश में रह रहा है, प्रेम प्रकाश जी आपको विनम्रता पूर्वक रोकता हूं। बहुत बढ़ चढ़ के हम लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम हमारी भावना है। क्या वसुधैव कुटुंबकम है हमारी भावना? हम अपने हिंदू धर्म के अंतर्गत छुआछूत के आधार पर आधी से ज्यादा आबादी की जिंदगी को नरक बनाकर रखते हैं। उस समय कोई शर्मिंदगी का एहसास हमारे अंदर आता है? जो हम पूरे विश्व को एक परिवार के तौर पर देखने की बात कर रहे हैं, जो सीधे हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, उन कुरीतियों को तो हम आजादी के 70 साल बाद खत्म नहीं कर पाए। हम और आपकी पार्टी जिन बाबा साहब अंबेडकर के संदर्भ में जिक्र करती है और बताती है कि उन्होंने नेहरू जी के साथ किस प्रकार का टकराव लिया, उन बाबा साहब को तो आप अपने हिंदू धर्म में रख नहीं पाए। हिंदू धर्म के संदर्भ में नाराजगी रखते हुए जीवन के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म की दीक्षा उन्होंने ये कहते हुए ली कि मैं हिंदू के तौर पर मरना नहीं चाहता। दूसरा सवाल और तीसरा सवाल आपसे है कि किस हिंदू होने की बात आप अपने पैतृक संगठन के आधार पर करते हैं? इस देश में एक संविधान है, इस देश के संविधान के अंतर्गत तमाम कानून है, बाकायदा हिंदू कोड बिल है। आप कहते हैं कि जो इस देश में रहता है वो हिंदू है, तो फिर हिंदू कोड बिल अलग है, बाकी लोगों के संदर्भ में बिल अलग हैं। आपकी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मार्गदर्शन लेती है, उसको आप अपना विचारवान संगठन कहते हैं, स्पष्ट बहुमत के साथ संसद में काबिज हैं। अपने हिंदू की परिभाषा के अंतर्गत बदलते क्यों नहीं? क्यों हम लोगों को भ्रम में रखते हैं? यह सवाल है, थोड़ा उत्तर देंगे आप कि आपके बयान मंच की सुविधा के अनुसार क्यों बदल जाते हैं? पहले ही आ रहा हूँ कि देखिए, जहाँ तक जिस विचार परिवार की बात कर रहे हैं, जहाँ हम सब हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब निर्माण हुआ है और उसके कार्य को अगर आप देखेंगे तो जिस कुरीतियों की ओर आपने ध्यान दिलाया, हिंदू समाज की कुरीतियां, जहाँ छुआछूत और जातिवाद, शायद पहला ऐसा संगठन है जो 1925 में गठन हुआ और वहां पर बैठ करके लोग एक साथ भोजन करते हैं और अपना अपना थाली, अपना अपना जूठा उठा के ले जाते हैं, कोई किसी से नहीं पूछता। दूसरी बात आप ये ध्यान दीजिए, इस जातिवादी राजनीति और ऊंच नीच के इसमें एकमात्र ये संगठन है जहां पर उपनाम से नहीं बुलाया जाता। वहां पांडे जी, द्विवेदी जी, गर्ग साहब नहीं, बल्कि श्रवण जी, हिमांशु जी और प्रेम प्रकाश जी फर्स्ट नेम से बुलाने वाला,
मैं समझता हूं कि जातिवाद को, छुआछूत को समाज से दूर करने के इससे ज्यादा बड़ा व्यवहारिक कोई विचार हो नहीं सकता जिसको लोग व्यवहार में अपनाते हैं। तो ये तो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो प्रयास है वो लगातार चल रहा, और हम ये नहीं मान रहे हैं कि ये लगातार चल रहा है तो पूरा का पूरा समाज वैसा हो जाए। जहां तक अंबेडकर जी की बात है, बिल्कुल, आखिर हिंदू जो धर्म था, हिंदू धर्म में से ही जैन निकला, जैन पंथ निकला, फिर बौद्ध निकला, सिख निकले, तो ये तो आपके जो नॉन अब्राहमिक जो धर्म है उसमें से सब ये निकल के गए। तो सबको अपने अनुसार, इसलिए हमारे यहाँ जो कहा गया ना भी कि आप उपासना करने के लिए तो अलग अलग हैं, हमारे हिंदू में ही है, कोई लोग शिव को मानते, कोई राम को मानते, अलग अलग प्रकार की हमारे यहाँ उपासना पद्धति है। दक्षिण में जो पंडित जी लोग हैं वो धोती खुला पहनते हैं, उत्तर में पोछता वाला पहनते हैं, टीका जो है टेढ़ा लगता है, दक्षिण में ऊपर लगता है। तो हम इन विभिन्नताओं को तो स्वीकारता है हमारा हिंदू धर्म संस्कार, और हिंदुत्व जीवन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट जो है किया है कि हिंदुत्व जो है इस भारत की जीवन पद्धति है। जहां तक भारतीय संविधान का है, उस संविधान के तहत बिल्कुल सबको जो मान्यता है उसका तो सब पालन करते हैं, और हम उन्हीं के आधार पर विचार करके चलते हैं। हमारा हिंदू कोड बिल है। प्रेम प्रकाश जी, फिर विनम्रता पूर्वक सवाल, हिंदू से आशय और सनातन धर्म से आशय, संघ दोनों को अलग दृष्टि से व्यक्त करने की कोशिश करता है। जो इस देश में रहता है वह हिंदू है, ये बात लगातार मोहन भागवत जी कह रहे हैं, पर व्यवहार और सरकार के कानून इस वक्तव्य की हामी नहीं भरते। इस देश के कानूनी प्रावधान इस परिभाषा के अनुसार निर्धारित नहीं होते। सवाल है आपसे, अगर मोहन भागवत जी की बात इतनी स्तुत्य है, परम पूजनीय मोहन भागवत जी की, तो आपकी सरकार इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करती? आपकी सरकार सनातन धर्म के आधार पर कानून बनाने की पहल क्यों नहीं करती? सवाल है आपसे, दोनों चीजों में विरोधाभास है, कुछ तो स्पष्ट कहिए। देखिए, पहले दिन से जहां तक आप संघ की बात कर रहे हैं, संघ तो ये मानता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। संघ जो है जिस विचारधारा को राष्ट्र मानता है, राज्य नहीं है, और राज्य हम जो है कभी बनाना भी नहीं चाहते। हिंदू राज्य नहीं बनाएगा। इसलिए आपका जो संविधान में जो लिखा है, अब वो तो लिख दिया गया सेकुलर की परिभाषा, मतलब धर्मनिरपेक्ष, लेकिन वो वास्तव में पंथ निरपेक्ष है, नॉन रिलीजियस स्टेट का। उसमें यही कहा गया है कि स्टेट का कोई जो है रिलीजन नहीं होगा, कोई पंथ नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र तो संघ मानता ही है कि जो हिंदुस्तान की इस सीमा के अंतर्गत जो उसकी अपनी सीमा है, और राष्ट्र के लिए जरूरी है कि एक भूभाग हो, उस भूभाग में रहने वाले हजारों वर्ष के कुछ लोग, और हजारों वर्ष रहते रहते उनकी परंपराएं, उनके संस्कार, उनके जीवन रहन सहन से जो उत्पन्न होता है, सब ये संपूर्ण मिलकर के राष्ट्र होता है। इसलिए राष्ट्र और राज्य की अवधारणाओं में बहुत मिला के प्रेम प्रकाश जी ने बता दिया कि संघ जो भी मानता है पर सरकार उसके अनुसार कार्य करने के लिए तैयार नहीं है। संघ हिंदू राष्ट्र मानता है पर सरकार उस अनुसार आगे नहीं बढ़ेगी। बहरहाल मेरे साथ में मुस्लिम विचारक सैयद जावेद साहब हैं। सैयद जावेद साहब से समझना चाहूंगा कि वर्तमान में जिस प्रकार के बयानबाजी का दौर चल रहा है, जो वातावरण बन रहा है, इसको वाकई आप मानते हैं कि कोई गंभीर किस्म का विमर्श देश में उत्पन्न हो रहा है, या उत्तर प्रदेश की सियासत, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, ये कुल मिलाकर इस वातावरण का निर्माण कर रहे हैं और ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है? चुनाव खत्म होंगे, विषय भी खत्म हो जाएंगे। देखिए, मैं अपनी बात की शुरुआत जो है एक शेर से अशार से कर देता हूँ हिमांशु जी, शायद लोगों को समझ में आ जाएगा। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। तो आज सभी लोग जान रहे हैं हिमांशु जी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। किसान के मुद्दों पे ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं तैयार है, और किसानों ने काट कर दिए हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे के साथ
तो वो जो ये नारा लगा, महिला सुरक्षा के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, महंगाई के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, नौजवान और बेरोजगारी के ऊपर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, तो पूरा मुद्दा जो है वो आप डाइवर्ट कर देंगे ले जा करके धर्मांतरण, लिंचिंग, लव जिहाद, चूड़ी जिहाद भी अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यही माहौल चलेगा। जो बेसिक मूल मुद्दे हैं उस पर भाजपा चुनाव नहीं लड़ेगी, ये मैं आज आप लोगों से कह दे रहा हूँ। बेसिक मुद्दे चुनाव है, लेकिन जनता बहुत समझदार है। देखिए पश्चिम बंगाल में इनको जो है जनता ने समझा दिया, दिल्ली के अंदर पिछले साल भी समझ में आ गया, छत्तीसगढ़ में इनको पता है क्या है, उसके बाद राजस्थान में मजा आ गया। उसके बाद आप देखेंगे कि दीगर जहां जहां चुनाव हुए किस तरीके से भाजपा को जोड़ तोड़ करके चलाना, समाज को बांट करके चलाना, सरकारें गिरा देना, ये तो हम सभी देख रहे हैं। और जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है। और अगर ऐसा ये जो चूरन बेच रहे हैं मार्केट में धर्म के नाम की, ये अब चूरन शुरू में तो खूब बिकी, लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझ गए हैं कि अब इस चूरन का जो है क्या होने वाला है, अब मजा नहीं आ रहा। तो अब दूसरा कुछ लेकर के आए जाएंगे तो ये समझ में आएगी जाएगी किस तरीके से चीजें हैं। इस तरीके की बातें करने से, समाज को जोड़ने वाली बातें करने से समाज में नुकसान होता है। और बात करूंगा जो मोहन भागवत जी ने बहुत पहले, अभी बात ज्यादा दिन नहीं हुए, कही थी कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, ये जो जबरदस्ती करवा रहे हैं, इसके ऊपर बड़ी रोकथाम होना चाहिए, ये हिंदू मजहब के खिलाफ है। जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया उसके कुछ दिन के बाद हमने देखा कि जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे नारे लगाए जाते हैं, किस तरीके के जो है नारे लगाए जाते हैं। उसके तुरंत बाद कानपुर में घटना हो जाती है, उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश के अंदर भी घटना हो जाती है। जी हेलो जी हेलो जी जाओ साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही आप तक? जी जाओ साहब, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा कि जिस तरीके का पूरा एक वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा, खास तौर में इस चीज की इनको परेशानी है कि अगर उत्तर प्रदेश में डेंट लग गया, यहाँ से प्रधानमंत्री भी आते हैं, मुख्यमंत्री जी भी आते हैं, उसके बाद तमाम जो है बड़े बड़े लीडरान राजनाथ सिंह भी आते हैं, अगर यहाँ डेंट लग गया तो फिर अब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ जाएंगे? ये समस्या बड़ी विकट खड़ी हुई है। देखिए जो ये गलतियां कर रहे हैं समाज के साथ या जो पार्टी के साथ इसकी गलतियां हो रही है, वो उससे सभी लोग जो जिस तरीके से बीजेपी का आचरण रहा है वो बीजेपी का नहीं रहा। अब ये पार्टी जो है ना सिर्फ हो गई है 2 लोगों 2.5 लोगों की पार्टी, उससे बड़ा नुकसान होगा, बीजेपी के लिए भी नुकसान है और बीजेपी के लिए तो नुकसान है, समाज के लिए भी नुकसान है। मैं जैसा आपको बीच में रोकता हूं, मेरे 2-3 सवाल है आपसे। आपने कहा बड़ा नुकसान होगा, इन्होंने पश्चिम बंगाल में भी कोशिश की, क्या नतीजा हुआ? पश्चिम बंगाल में कोशिश की, नतीजा यह हुआ कि 5 साल पहले 3 सीटें थी विधानसभा में, अब 70 से ज्यादा सीटें हैं। और अभी भी जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है और आपके समाज से जुड़े हुए लोगों के बयान जिस प्रकार से विवाद का विषय बन रहे हैं, चाहे वो मुनव्वर राणा या जावेद अख्तर हैं, क्या आपका समाज उस खतरे को महसूस कर पाता है कि आपकी ऐसी प्रतिक्रियाएं, आपका इस प्रकार का प्रतिरोध एक वर्ग को संगठित होने में और देश में समरसता का वातावरण बनाने की जगह बिगाड़ने में मददगार बन जाता है? इस खतरे को महसूस कर पाते हैं आप? देखिए ये समाज में मैं खास तौर से बोल दूं कि ये समाज में कुछ एक तबके के अंदर इस बात को लेकर चर्चा है कि जो हमारा अल्पसंख्यकों का जो बात आप कर रहे हैं उस मौजू की मैं बात बता दूं कि ये चर्चा हो रही है। हालांकि इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो लोगों का कम हुआ है, लेकिन इससे जो मुस्लिम की सियासत है, खासतौर पे मुस्लिम सियासत है, रहनुमाई है, उसको जो है बड़ा मार्जिनलाइज करा गया है और इसको जो है मुस्लिम समाज बहुत गौर से देख रहा है। जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज रही है ना, उनकी तरफ मुसलमानों ने 70 साल बड़ा अपनी जी और जान से जो है उनके लिए वोट करा, चीजें करा। अब इन सबको भी बड़ा देखा जा रहा है और मुसलमान बहुत गौर से देख रहा है कि उसके साथ, उसकी आवाज के साथ कौन खड़ा है। जिस तरीके से पिछले 6-7 साल में मार्जिनलाइज हुआ, ये तमाम घटनाएं हुई, घटनाक्रम हुआ, इससे जो मार्जिनलाइज होकर के जो उसके अंदर एक समाज के प्रति कमजोरता आ रही है, उसको देख करके वो चिंतित है, आने वाले मुस्तकबिल को लेकर के चिंतित है कि उसके बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो इस बार जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुसलमान जो है डेवलपमेंट के नाम पे वोट करेगा, इस बार मुसलमान जो है महिला सुरक्षा के नाम पे वोट करेगा, इस बार बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ भी मुसलमान वोट करेगा और जो सांप्रदायिक नफरत बढ़ चुकी है उसके खिलाफ भी जो है उसके खिलाफ भी वोट करेगा। पर सैयद जी, मैं
श्रवण जी के पास वापस रुक करूं, उससे पहले एक विषय पे और आपका नजर जानना चाहता हूं। सामान्य मोहन भागवत जी का कहना है कि जो भी इस देश में रहता है वह हिंदू है, और उसके तहत इस देश की 14% से अधिक आबादी, संख्या की शक्ल में तकरीबन 17 करोड़ मुसलमानों को भी वह हिंदू करार देते हैं, अपना भाई करार दे देते हैं। कितना आह्लादित होते हैं, कितना मन आपका प्रसन्न हो जाता है मोहन भागवत जी जब आपको भी हिंदू करार देते हुए अपने साथ जुड़े होने की बात कहते हैं। कितना मन के अंदर आपके प्रसन्नता आती है, कितना उल्लास आता है, कितना आपको लगता है कि हम सब मिल गए, एक साथ हो गए। देखिए, उनके कहने में और जो समाज के बीच होता है उसमें बहुत बड़ा फर्क है जी। कहने के लिए वो तो कहते हैं कि हाँ भाई भाई हैं और ये बड़ी स्वागत योग्य बात है, लेकिन उसके विपरीत क्या होता है कि हमने देखा कि गाय के नाम पर कुछ लोगों की हत्या कर दी जाती है और मंत्री जो है महिमा मंडन करने पहुंच जाते हैं जी। उसके बाद जैसी वो ये स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे नारे लगते हैं, उसके बाद कानपुर में घटना हो जाती। या तो ये वो डिसाइड कर ले कि मोहन भागवत जी की बात सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है। वो आज से बयान नहीं दे रहे कब से, लेकिन जब से 2018 से और 17 से उनके बयान देखें इस तरह जब जब वो बयान देते हैं तब तब ये घटनाएं हो जाती हैं। इसको किस रूप में मैं देखूं, या तो उनके बोलने में और जो लोग कर रहे हैं करने में फर्क है। तो ये बहुत बड़ा फर्क समाज के बीच दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। सैयद जावेद जी कह रहे हैं कहने में और करने में अंतर है। लेकिन मैं वापस श्रवण जी आपके पास वहां से बातचीत शुरू करना चाहता हूं जहां पे मैंने प्रेम प्रकाश पांडे जी के साथ चर्चा को रोका था। यह परिभाषा मुझे स्वयं भी काफी भ्रमित करती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति निजी तौर पर मेरे मन में काफी सम्मान रहा है, एक सामाजिक संगठन के तौर पर उनकी देश के प्रति समर्पण, देश के प्रति उनकी भावनाएं स्तुत्य हैं। लेकिन ये हिंदू की जिस परिभाषा के संदर्भ में बात करते हैं वो समझ में नहीं आता। वो बार बार कहते हैं कि जो भी इस देश में है वो हिंदू है। माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी अभी बता रहे थे 1925 में संघ स्थापित हुआ, तब से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ उसी ने सबसे सार्थक व्यवहार किया। अगर सभी हिंदू हैं तो आपको स्मरण आता है प्रेम श्रवण जी, क्योंकि जितनी आपका पत्रकारिता का अनुभव है शायद मेरी उम्र भी उतनी नहीं है, कि संघ के अंदर किसी मुस्लिम मतावलंबी को, मुस्लिम पंथ से जुड़े व्यक्ति को आपने संघ में किसी निर्णायक भूमिका में, किसी निर्णायक पद पर आपने देखा है, ताकि यह भरोसा बन पाए कि सब हिंदू हैं, सब हिंदू समाज से जुड़े हुए हैं। थोड़ा दृष्टि देंगे श्रवण जी। मैं सबसे तो पहले ये सैयद जवाद साहब ने जो कहा है उस पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ जी। बहुत ज्यादा उन्होंने जो कहा उस पर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, और उन्होंने केवल जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस पर अपनी रिएक्शन दी है, और उसी भारतीय जनता पार्टी या संघ जो कर रहा है उसी को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं जी। वो अपने यहाँ अपने समाज में, मुस्लिम समाज में जो चल रहा है या जो रिएक्शन में जो मुस्लिम कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने नहीं कहा कुछ जी। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम एक मौन सत्याग्रही की तरह जो चल रहा है उसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से चुप रहकर करेंगे। वो रिएक्ट भी कर रहे हैं और काफी अलग तरीके से कर रहे हैं जी। जावेद अख्तर का बयान अगर आप देखें और नसीर का देखें तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बयान है और दोनों ही सेलिब्रिटीज हैं। एक अपने यहाँ के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि आप हिंदुस्तान का जो इस्लाम है वो अलग किस्म का इस्लाम है, आप उसको जो तालिबानी इस्लाम है उसको इंडोर्स मत करिए। वो काफी एक अलग किस्म की अपील है जो 57 सेकंड का उनका 58 सेकंड का जो अपील है। और जावेद अख्तर जो कह रहे हैं कि जो तालिबान है वो वहाँ वो वैसे ही तालिबान है जैसा कि संघ है यहाँ, तो ये काफी अलग किस्म का है और ये थोड़ा प्रोवोकेटिव भी है। मैं देखिए मतलब मेरे पास कुछ टेक होम नहीं है। जो हमारे मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं उनके कहे को मैं कोई बहुत ज्यादा एंडोर्स नहीं कर पा रहा हूँ किसी भी। मैं अपना एनालिसिस जो भागवत साहब ने कहा उसके बारे में कहना चाहता हूँ थोड़ा सा कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो संघ और भाजपा है वो प्राप्त क्या करना चाहती है।
इस मौके पर या किसी भी मौके पर इस पूरे के पूरे विवाद से, जैसे वो कह रहे हैं कि हिंदू और मुस्लिम के एंसेस्टर्स एक ही हैं, मतलब हिंदू और मुस्लिम एक हैं। फिर वो कहते हैं कि ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में या भारत में रहने की जगह नहीं है। वो राष्ट्र भारत में जगह है, मतलब मुसलमानों के लिए भी हिंदू राष्ट्र में या भारत में जगह है। वो ये नहीं कहते हैं कि जो भारत राष्ट्र है वो हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का है। आप मुसलमानों को एक दोयम दर्जे का हिंदू बनाकर रखना चाहते हैं। आप ये तो कहते हैं एंसेस्टर्स एक हैं। जब आप कहते हैं एंसेस्टर्स एक हैं, तब आप ये भी कहिए कि पाकिस्तान जो यहां से मुसलमान गए वो भी हिंदू हैं, मतलब पाकिस्तान भी हिंदू है। फिर आप ये भी कहिए कि जो पाकिस्तान में मुस्लिम तालिबानी हो गए वो भी हिंदू हैं। मतलब आपकी जो थ्योरी है कि सारे मुसलमान हिंदू ही हैं, तो फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमान भी हिंदू हैं, और फिर जो तालिबानी हैं वो भी हिंदू हैं। ये चीज कुछ गले उतरती नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम एक कम्युनिटी को इंस्टिगेट कर रहे हैं कुछ कहकर। और दूसरा मुद्दा ये है जो बड़ा आरोप है मुसलमानों पर, वो कहा जा रहा है मुसलमानों से कि उनको अपना कट्टरपंथ छोड़ना चाहिए। मैं भी मानता हूं कि मुसलमानों को कट्टरपंथ छोड़ना चाहिए, उनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए कट्टरपंथ को, पर साथ में जो आरएसएस है या भाजपा है अपने यहाँ कट्टरपंथ को प्रमोट कर रही है, कट्टरपंथ को ट्रेंड कर रही है। मतलब आप एक कम्युनिटी से तो कह रहे हैं कि आपको कट्टरपंथ छोड़ देना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा, बस श्रवण जी की बात पूरी हो जाए। जी, आप अपनी कम्युनिटी को ट्रेंड कर रहे हैं कम्युनिस्ट होने का, कट्टर होने के लिए। तो जब आप अपनी कम्युनिटी को कट्टर होने के लिए ट्रेन करेंगे और वो उनसे कहेंगे कि बोलो जय श्री राम नहीं तो मार डालेंगे, दाढ़ी वाला देखा नहीं कि पकड़ा नहीं, और हमारे प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हम तो प्रेम से भगवाकरण करना चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए कि ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं, जो एक नागरिक के नाते, मैंने शुरू में कहा कि हमारे मुस्लिम एक्टिविस्ट जो हैं भाई सैयद, उनकी बात का मैं बहुत समर्थन नहीं करता हूं, पर मैं एक जो मेरे मन में सवाल आता है कि एक ही थीसिस को लेकर नसीर और जावेद दोनों की अप्रोच में डायगोनली अपोजिट अप्रोच क्यों होना चाहिए, कट्टरपंथ को लेकर या तालिबान को लेकर या हिंदुत्व को लेकर। कई सारी बातें श्रवण जी ने रखी है। मेरे साथ में महंत राजूदास जी जुड़ गए हैं। महंत राजूदास जी इस देश में आराधना के बड़ा केंद्र अयोध्या के हनुमानगढ़ी के प्रमुख हैं, और महंत राजूदास जी से ही समझने की कोशिश करते हैं जिसका जिक्र श्रवणगढ़ जी ने कहा कि उन्होंने कहा कि यहां पर जो आरएसएस है वो भी लगभग उसी चरित्र का है जैसा अफगानिस्तान में तालिबान है। क्या नजरिया है महंत जी आपका? पहले तो बहुत देर से आपसे जुड़ पाया, इसके नाते मैं क्षमा चाहता हूं, और मैं सिर्फ वरिष्ठ पत्रकार हैं गर्ग जी, उन्हीं को सुन पाया। देखिए वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, फिर भी वो सिर्फ एक ही विषय पे उन्होंने बात किया और एक वर्ग को सीधे तालिबान से जोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं है, वो बुद्धिजीवी हैं, सीनियर है, वरिष्ठ हैं और अच्छे पत्रकार हैं। विषय क्या है कि देखिए 100 वर्षों तक हिंदू जनमानस ने जो तालिबान में अभी चल रहा है उस चीज को महसूस किया, झेला और बहुत संघर्ष किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। जो इतिहास पे वर्णन है, चाहे वो मुगल शासक हो, चाहे औरंगजेब का रहा हो, हुमायूं का रहा हो, अकबर का रहा हो, सभी ने हिंदू जनमानस को जितना चाहा उतना चला, उतना यूज किया, उतना प्रयोग किया और यथासंभव प्रयास किया।
लाखों माँ बहनों की इज्जत लूटी गई, धर्मांतरण कराया गया, धर्म परिवर्तन कराया गया। लगातार ये कोशिश 1000 वर्ष तक चले जी, जिसका परिणाम स्वरूप आप देखिए अफगानिस्तान में अभी ना आरएसएस वाला, अभी सरपंच जी बोल रहे थे कि जिस प्रकार से तालिबान जो आप कर रहा है उसी प्रकार से आरएसएस वाले भी लोग कर रहे हैं और जबरदस्ती जय श्री राम बोल रहे हैं। बताओ कहां मैं जबरदस्ती जय श्री राम बोल रहा हूं? अयोध्या की बात बता दो, अयोध्या में साधु संत हैं, मुश्किल से 5% मुसलमान है, मठ मंदिर ही है, फिर भी 17 मस्जिद है। 17 मस्जिद में मैं आपको बता दूं, हनुमानगढ़ी के एक वरिष्ठ संत थे बाबा ज्ञानदास जी ने, जिन्होंने नमाज तक पढ़वाया। यहाँ पर इलाहाबाद खंडपीठ ने एक आदेश दिया, यहाँ पर एक आलमगिरी करके मस्जिद है, उस मस्जिद को सरकार ने हमको सुपुर्द कर दिया। फिर भी उस मस्जिद को यहाँ के मान जी ने कम से कम 1 करोड़ रुपया लगाकर भव्य बना के दिए। मैं पूछना चाहता हूँ अभी गर्ग महोदय से, क्या मक्का में ऐसी व्यवस्था है क्या? और कोई यहाँ तक कि राम जन्मभूमि की बात थी तो राम जन्मभूमि में कोई भी मुस्लिम संगठन आगे नहीं आया कि हाँ बाबर एक विदेशी आक्रांता था, लुटेरा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास कह रहा है, ये इतिहास कह रहा है बाबर ने क्या किया ये वर्णन है। उसके बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूँ, अभी एक मुस्लिम सैयद जावेद भाई बैठे हुए हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ क्या कभी ये आगे आए कि अयोध्या राम की है और राम जन्मभूमि राम की है, हिंदू जनमानस की आस्था क्या प्रतीक है? मैं अगर बाबर ने जो गलती किया उसको मैं खत्म करता हूँ और अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए, सिर्फ खाली हिंदू के लिए ही, बाकी और धर्म और वर्ग को नहीं सोचना चाहिए। हिंदू ही ने खाली ठीका लेकर रखा है। दूसरी बात, धर्म के आधार पर देश की बंटवारा होता है। इतने बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोलता क्यों धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अगर धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, चलिए मैं गांधी जी का सम्मान करता हूँ, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। पांडे जी रुक जाइए, आपको सुना बहुत देर तक। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए अफगानिस्तान बना, पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान बना, तो यहाँ का मुसलमान वर्ग क्यों नहीं गया? जाना चाहिए था ना। चलिए ठीक है, यहाँ रहे हम गले लगाते हैं। जितनी स्वतंत्रता हिंदुस्तान में मुसलमान को है उतना किसी को नहीं है। आप देखिए कि बहुसंख्यक वर्ग चिल्ला रहा है, अल्पसंख्यक हो रहा है। लगातार अभी धर्मांतरण के मामले आए हैं। सैयद भाई से पूछना चाहता हूँ, लगातार धर्मांतरण में इन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है, लगातार लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है, एक शब्द ये लोग नहीं बोलते हैं। यहाँ पर गर्ग महोदय बैठे हैं, उस पर एक बार भी इन्होंने चर्चा नहीं किया, तो गजब की बात है भाई। सबको पीड़ा होता क्या आरएसएस वाले? अरे मैं कब कह दिया कि जय श्री राम बोलो? कभी तो नहीं कहा। यहाँ तक कि हमने नमाज पढ़ा दिया, तुमने कभी मक्का में पढ़ा के दिखा दो। अगर दम है, अगर ओरिजिनल मुसलमान हो तो किसी मक्का के जो वहाँ के जो सीनियर है वहाँ का हो कि वहाँ पर भी हनुमान चालीसा का पाठ हो जाए। अयोध्या में हमने तो करके दिखाया है, बता दो। महंत राजू दास जी बहुत नाराज हैं, पर राजू दास जी एक विषय पर आपका नजरिया मिला, फिर मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी के पास चलूंगा। हालांकि सैयद जावेद कुछ हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। महंत जी आपसे जानना ही चाहता हूं कि मोहन भागवत जी का कहना है कि जो भी इस देश में रह रहा है वो हिंदू है। क्या आप इस परिभाषा को मानते हैं? जो 17 करोड़ मुसलमान यहां पर हैं वो भी हिंदू हैं, क्या इस वक्तव्य को मान्यता देते हैं महंत राजू दास जी? नहीं देखिए, आपको साधुवाद है इस विषय को पूछने के लिए। हमारा वेद पुराण शास्त्र जो वर्णन किया है, हर धर्म का अभी 2000 वर्ष के अंतराल में सभी धर्म की लेखा जोखा है, मगर तो हमारा करोड़ों और अरबों साल पुराना है। इसके नाते अगर मोहन भागवत जी ने कहा कि सबके डीने एक है, सही बात है, पूर्व से आज से नहीं। आप देखो जिस प्रकार से कितने मुसलमान आए थे, मुश्किल से 300 से 350 मुसलमान आए थे हिंदुस्तान में, आक्रमण किया, और अभी आबादी क्या है 21 करोड़ से इतनी ज्यादा आबादी मुसलमानों का है। तो इसके नाते मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मोहन भागवत ने कहा कि सबके डीने एक है, सही बात है, सबके डीने एक है। जिस प्रकार से धर्मांतरण चला है, जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले चल रहे हैं, बहुसंख्यक वर्ग जिस प्रकार से चाहे जिस प्रकार से लोग दबाकर भेदभाव दिखाकर कि ये साधु संत नहीं आते, यहाँ पर छुआछूत है, सबसे ज्यादा तो ईसाई और सबसे ज्यादा तो मुसलमानों के यहाँ छुआछूत है। मैं पूछना चाहता हूँ जावेद भाई से कि अफगानिस्तान में न कोई आरएसएस वाला है, न कोई बजरंग वाला है, न कोई राजू दास है, न कोई बाबू साहब है, न कोई पंडित जी है, न कोई कंठी वाला है, तब क्यों भाई मारकाट कर रहे हो? तब किस लिए वहां पर बवाल मचाए हुए हो? तब किस लिए वहां की माँ बहन बेटी भागकर हिंदुस्तान आ रही है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल महंत राजू दास जी ने उठाया है। भाई वहां तो कोई संघ से जुड़ा हुआ आदमी नहीं है,
तो अभी अफगानिस्तान में जितने लोग भाग रहे हैं उन्हें सबसे बेहतर जगह हिंदुस्तान ही क्यों दिख रही है? वो हिंदुस्तान जिसके संदर्भ में कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। जावेद साहब कुछ हस्तक्षेप कर जा रहे हैं कि जावेद साहब की बात सुनते हैं और फिर जाके प्रेम प्रकाश जी के पास चलते हैं। हालांकि हमारे साथ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया जी भी जुड़ चुके हैं। जी जावेद साहब। मान जी, जहां मैं खुद विरोध करता हूं कट्टरवाद का, चरमपंथी का मैं खुद विरोध करता हूं। जहां कहीं पर भी देशों में कट्टरवादिता है और धर्म के नाम पर सरकारें हैं, उनका विरोध होना चाहिए। जहां कहीं भी देश में धर्म का ओढ़ लेकर के, धर्म की आड़ लेकर के सत्ता में आने वाले लोगों का विरोध होना चाहिए, ना कि सिर्फ तालिबान की मानसिकता वाले लोगों का, बल्कि जो समूचा हमारा एशिया है उनके लिए भी खतरा होगा, पड़ोसी देशों के लिए भी खतरा होगा, क्योंकि वहां पे कट्टरवादिता की सरकार आई है। आप बोलिए, मैं तो विरोध में खड़ा होता हूं। जहां कहीं पर भी धर्म के आधार पर कट्टरवादिता है वहां उसका विरोध करता हूं। तो ये जावेद साहब भी कह रहे हैं कि कट्टरवाद के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन मैं प्रेम प्रकाश पांडे जी वापस आपके पास रुक करता हूं और उस भ्रम के संदर्भ में कुछ स्पष्टता की उम्मीद करता हूं। हिंदू और मुसलमान ये दो अलग अलग पंथ कहिए, धर्म करिए, ये इस देश की कानून व्यवस्था के अंतर्गत उल्लेखित है। हम फॉर्म भरते हैं, लिखते हैं आपका धर्म क्या है, हिंदू, सनातन धर्म लिखने का कोई प्रावधान उसमें नहीं मिलता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यही लिखा जाता है। आप जिस वैचारिक संगठन से संबद्ध हैं वो इस मान्यता को खारिज करता है। वो हिंदू के संदर्भ में एक अलग परिभाषा व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और आप स्वयं उसकी हिमायत कर रहे हैं। आपसे जानना इतना ही है कि क्या सत्ता में आने के बाद उस विचार से आपकी कोई सहमति नहीं है? और अगर आपकी सहमति है तो ये संशोधन कानून में दिखता क्यों नहीं है हिंदू के संदर्भ में, जो आप बार बार हिंदू तो जीवन पद्धति है, तो जीवन पद्धति है तो फिर जाके बाकी सब में क्या है, सवाल है। थोड़ा रोशनी दीजिए ना। ये हिंदू शब्द के साथ में इतनी उलझन आपने पैदा कर रखी है, समझ ही नहीं आता कि मैं जावेद साहब को हिंदू कहूं या मुसलमान कहूं, उलझ जाता हूं। मैं आपकी इस बात का भी उत्तर दूंगा। जो पहले गर्ग साहब ने बात कही थी कि कुछ लोग जैसे जावेद अख्तर साहब और बाकी की भाई आरएसएस भी तालिबान टाइप, ये जो बातें चल रही है और आरएसएस को अब घटनाओं से जैसे जोड़ करके कि मोहन भागवत जी ने कहा, उसके बाद बोले कानपुर की कोई घटना हो गई, कोई इंदौर की हो गई। घटना कोई एक हो गई, किसी व्यक्ति के द्वारा हो गई, उसके लिए संघ कहाँ दोषी हो गया? पहला, संघ 1925 में बना, 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद आरोप लगा करके संघ को प्रतिबंधित किया गया, 1975 में प्रतिबंधित किया गया। फिर ये राम जन्मभूमि के आंदोलन के समय हुआ। 3 बार प्रतिबंध के बावजूद भी कहीं पर संघ ने हथियार नहीं उठाया, लोकतांत्रिक तरीके से काम किया। और अगर संघ राष्ट्र विरोधी या ऐसा रहता तो पंडित नेहरू ने अपने स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस में इसके परेड में भी संघ के लोगों को बुलाया था। तो संघ के बारे में ये एक भ्रामक प्रचार कर देना कि वो एंटी मुस्लिम है या एंटी रिलीजन है। संघ की स्थापना हुई थी कि हिंदू समाज की कुरीतियों से दूर होते हुए। दूसरी बात, आप हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है, बिल्कुल हम ये मानते हैं कि इस भूभाग में रहने वाले, और जैसा राजू साहब जी ने भी कहा कि भाई जो पूरी जीवन पद्धति के संबंध में तो हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राज्य की हमने कभी बात नहीं की। और इसमें जो राज्य है वो आपका लेजिटिमेट है और उसको सारे लोग मानते हैं। हमारे इस विचारधारा में हम हिंदू जब राष्ट्र की बात करते हैं तो अनेक पंथों और उसको मानने की सबकी स्वतंत्रता का हमारे यहाँ पुराना मान्यता है। दूसरी बात, अगर जिस हम रामायण काल से देखें तो जिन लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अपनाया गया है वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं भी वहां पर रही हैं। तो बहुत सारे पांडे जी, आप मुझे फिर से बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, हिंदू के संदर्भ में हमारी मान्यता ऐसी, हिंदू के संदर्भ में हमारी आस्था ऐसी, हिंदू के संदर्भ में हमारी धारणा ऐसी। आपने संघ के आधार पर तमाम बात कह ली। संघ से प्रेरणा पाकर
जो सरकार अस्तित्व में आई है, क्या उसने सत्ता में आने के बाद उस प्रेरणा को, उस विचार को तिलांजलि दे दी है? अगर नहीं दी है तो उस भारतीय भाषा के तहत कानून व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जा रही है? कानून के नियम उस अनुसार क्यों नहीं बन रहे हैं? सीधा सवाल है, इसका उत्तर दीजिए, आपसे विनम्र प्रार्थना है। हिंदू राज्य के जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, तो आप देखिए, सामाजिक दृष्टि से सबको अपने अपने कार्य करने की स्वतंत्रता और उसके लिए पूरे जो शासन का, राज्य का जो उपयोग है वो करने की व्यवस्था, यही तो हिंदू समाज का और हिंदू राज्य। माफ करिए प्रेम प्रकाश पांडे जी, कुल मिलाकर इस देश में धर्म के आधार पर निर्धारित जो किया जाता है उसमें हिंदू एक पंथ के तौर पर है, हिंदू एक धर्म के तौर पर आप कहते रहिए, पर कुल मिलाकर सरकारी फॉर्म में जब लिखा होता है आपका धर्म क्या है, तो उस धर्म के अंतर्गत मेरे द्वारा हिंदू ही लिखा जाता है, कोई संशय इसमें है नहीं। पर आपके पास इसका अभी जवाब नहीं। देखिए, मेरे साथ में राजा पटेरिया साहब जुड़ चुके हैं। राजा पटेरिया साहब कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अपनी खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय एकदम जो बयानों का शोर आया है सियासी दृष्टि से, उसे वो किस नजरिए से देख रहे हैं। क्या इस देश ने बाकी सारी समस्याओं को जीत लिया है पटेरिया साहब, जिसके तहत अब समय आ गया है कि जरा हिंदू मुस्लिम का भी निर्णायक फैसला हो ही जाए, इसलिए इतना शोर है, या एक चुनाव और इसलिए इतना शोर ये है? नमस्कार जी पटेरिया साहब। देखिए, मैं काफी देर से आपकी सारी बहस सुन रहा हूं और इनका पूरे देश में बयानों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से, इन सबके माध्यम से इनका क्रियाकलाप भी देख रहा हूं, सुन रहा हूं, और काफी लंबे अरसे से आरएसएस को निकट से जानने, पढ़ने, देखने, सुनने का अवसर भी मैंने प्राप्त किया है जी। ये भ्रम में रख करके हिंदू मुसलमान के नाम पर समय समय पर अपनी सारी रणनीतियों को पलटते रहते हैं। जो कहते हैं उसके विपरीत चले जाते हैं, और जो कहते हैं उसके अनुरूप कार्य कराने के लिए अपने ही अनुयायियों को प्रेरित करते रहते हैं। इनका सारा स्वरूप छद्मानुवेशी है जी। इसलिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि इसको इतना बड़ा बहस का मुद्दा बनाया जाए। ये साफ मान लिया जाए कि इनका सपना जो है वो कट्टर हिंदूवादी समाज का सपना है। इनका हिंदूवाद या इनका जो कहना चाहिए कि सनातनवाद है, वो मूल सनातन धर्म से हट करके है जी। इनका आदर्श हिटलर है जी। इनका आदर्श मुसोलिनी है जी। और ये इन्होंने इसको वंच ऑफ थॉट में वी नेशन होल्ड डिफाइंड नाम की पुस्तक में इन्होंने इसको स्वीकार भी किया है जी। इन्होंने सावरकर के लिए भी स्वीकार किया है। और अभी जो नया कैलेंडर निकला है जिसमें से इन्होंने नेहरू और गांधी, नेहरू और इन लोगों को हटा दिया है जी। आपका डॉक्टर लोहिया की यूनिवर्सिटी में, जयप्रकाश जी की यूनिवर्सिटी में जयप्रकाश का ही नाम पाठ से हटा दिया है। इस तरह की ये जो हरकतें हैं ये साफ जाहिर करती हैं कि मोहन भागवत जी कुछ भी कहते रहें जी। जैसे आपकी ही डिबेट में बीच में बात चल रही थी जी। कि पाकिस्तान के लोग भी सब फिर हिंदू हैं जी। अरे ये देश का समाज और हमारा सनातन धर्म जी मिलजुल करके उदारता पूर्वक रहने का आदि हजारों साल से है। और इस देश में हमेशा उदारवादी साम्राज्य जब जब रहा उसकी सीमाएं फैली और जब जब कट्टरता और क्रूरता आई तो उसकी सीमाएं सुकड़ी। राजा पटेरिया साहब, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सी उदारता का परिचय था हमारा समाज? ये मेरा आपसे सवाल है। विदेश से लोग आए, तलवार की जोर पर हमें काट कूट के हमारे ऊपर शासन किए, हम उसका प्रतिकार नहीं कर पाए, उनकी गुलामी में जिंदगी काटने के लिए मजबूर हुए, और अब पढ़ाया जाए कि हम सामाजिक समरसता के इतिहास लिख रहे थे। क्या अपने आप में यह भ्रमपूर्ण बात नहीं है? कुल मिलाकर विदेशी आए, हमला करें, हम पे हावी हो जाएं, और उनके साथ रहने की मजबूरी को हम अपनी उदारता के तौर पर बताएं, अपनी कमजोरी और कायरता का इस प्रकार का महिमा मंडन जायज है? इतिहास में देख लीजिए, आज इनके पास, आरएसएस के पास या बीजेपी के लोगों के पास सामाजिक समानता के लिए क्या कार्यक्रम है? जाति विहीन समाज के लिए इनके पास क्या कार्यक्रम है? अंतर जाति विवाह के लिए इनके पास क्या कार्यक्रम है? सहभोज के लिए इनके पास क्या कार्यक्रम है? जी। क्या एक शूद्र के साथ और एक पंडित के साथ रिश्तेदारी कराने का इनका साहस है? जी। हम हजारों साल यदि पिटे हैं, कुटे हैं और लुटे हैं, जी। शकों ने, हूणों ने, मंगोलियाओं ने, तुर्कों ने, पठानों ने, अंग्रेजों ने यदि हमको रौदा खोदा है जी। तो हमारी जातिगत असमानता के कारण है, धार्मिक कट्टरता के, विषमता के कारण है।
आज यदि हम उदारता पूर्वक रह रहे हैं और यदि मुगलों ने कोई ऊधम किया या मुगलों ने कोई काटपीट की या उसके पहले आप दूसरे मुस्लिम शासकों ने की, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि जो आज मुसलमान है उस मुसलमान के लिए भी हम रौंदने और खौने और दबा करके दोयम दर्जे में रखें। आज हमारे पास दलित समाज के लिए बराबरी से रखने का कहां कार्यक्रम है? आज दो आदमियों की सरकार पूरा देश चला रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। कोई जानता है कोई दूसरा मंत्री कौन है? कोई सामाजिक नीतियां जानते हैं? आज देश का जीडीपी कहां पहुंच गया? आज गरीबी में हम कहां हैं? बेरोजगारी में हमारी क्या हालात है? आज हमारे यहाँ पर हेल्थ विभाग का बजट क्या है? एजुकेशन पे हम क्या खर्च कर रहे हैं? शिक्षा नीति में हम क्या है? इन सारी चीजों से दिमाग हटाने के लिए एक सबसे सुंदर रास्ता है हिंदू और मुसलमान। तो राजा बडेरे जी भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि देश की मूलभूत समस्याओं को भूलकर केवल हिंदू मुसलमान में उलझ जाओ तो शायद समाधान निकल जाए। सियासत का इसी ओर है। महंत राजू दास जी को हस्तक्षेप कर जाता है, आखिरी में उनकी बात सुनते हैं। ये महंत जी, अभी महोदय कांग्रेस के पूर्व मंत्री जी ने कहा जी कि चलो ठीक है, आरएसएस के बारे में विचारधारा आपकी कुछ भी बने, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप कभी ये क्यों नहीं कहते कि धर्म के आधार पर मैंने ही देश का बंटवारा किया, मेरे पूर्वज ही ने देश का बंटवारा किया। आप बता दो कि इतना दिनों से मुगल शासकों ने हिंदुओं को प्रताड़ना दिया और उसके बावजूद भी हिंदू सशक्त और अभिनव सामंजस्य के भाव में है, सबको गले लगाने का काम कर रहा है। आप बता दो कि 56 देश में किसी ने मुसलमान को गले नहीं लगाया, हिंदुस्तान आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? हिंदुस्तान आ रहा है, 56 देश के लोगों ने क्यों नहीं गले लगाया? आप जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मण मारे गए, काटे गए, भगाए गए, उस पर से आपने कुछ नहीं बोला। कभी कुछ बोला? आपने कुछ नहीं बोला। जहां पर भी मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है वो इस्लामिक देश हो जा रहा है। वहां से सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी मजहब, अंधी और भी मजहब के लोग मानने वाले हैं। आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्यों भगा दिए जा रहे हैं? आप पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक क्यों हो गया? बांग्लादेश में तमाम मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू अल्पसंख्यक क्यों खत्म होने के कगार पे क्यों है? उस पर आप लोग नहीं बोलोगे। सबसे अच्छा हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी मजहब के लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। अभी सैयद भाई को भी बोलने का अधिकार है और पठान को भी बोलने का अधिकार है। हर व्यक्ति को बोलने का यहाँ आजादी है और देश में कहाँ आजादी है? मेरा आपसे एक सवाल है, आखिरी सवाल है मेरा इस कार्यक्रम में, और आपसे जानना चाहता हूं। आप बार बार कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर दुनिया के सामने है। क्या महंत राजू दास जी जैसा धर्माचार्य हिमायत करेगा कि अब समय आ गया या भारत को हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए? जो संघ बताता है कि ये तो हिंदू राष्ट्र ही है, क्या उसके समर्थन से बनी हुई सरकार को संघ के कथन को व्यवहार में परिवर्तित कर देना चाहिए? नहीं, मैं तो निवेदन करूंगा कि जो यह देश है सनातन धर्म संस्कृति वाला देश है, राम का देश है, ऋषि मुनि की परंपरा की देश है, गौ गंगा और गायत्री का देश है। यहाँ पर सबको फलने फूलने का, बसने का अधिकार हिंदू जनमानस ने साथ स्वीकार किया। सनातन धर्म प्रेमियों ने माना, सबको गले लगाया। बताओ, हमने किसी को कोई दुत्कारा? सबको तो गले लगाते हैं, सबको तो आशीर्वाद देते हैं, सबको तो स्नेह देते हैं। मैंने बताया अयोध्या जैसे नगरी जहाँ भगवान राम की जन्म धरती, जहाँ पर हिंदू ही हिंदू, साधु संत ही साधु संत, फिर भी भगवान राम को 70 वर्ष तक टेंट में रहना पड़ा, मुकदमा लड़ना पड़ा। तो ऐसा देश कहाँ मिलेगा आपको भाई? मैं इन लोग से पूछना चाहता हूँ। रही बात कि हाँ, हिंदुस्तान को जिस प्रकार से धर्म आधार पर आपने देश की बंटवारा किया, या तो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को पुनः मिलाइए या तो हिंदू राष्ट्र घोषित करिए। हम लोग तो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित। जब तक आप धर्म को छोड़ोगे खत्म हो जाओगे। अफगानिस्तान धर्म को छोड़ा, आज आपस में लड़ रहे, कट रहे, मर रहे। इसके नाते आपको धर्म को मानना पड़ेगा, धर्म का सम्मान करना पड़ेगा और सबको साथ ले चल के काम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के महंत राजू दास जी ने हिमायत भरी कि फाइनली इसे हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। प्रेम प्रकाश पांडे जी ये बात कह नहीं पाए, बल्कि प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। उलझन है, दिक्कत इस बात की इस देश के संदर्भ में कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान के संदर्भ में तनाव है, झगड़ा है, विवाद है। लोग इसी के साथ जीने के इच्छुक हैं जो सियासत में है। ये किसी समाधान तक पहुंचे इसकी कोशिश ईमानदारी से होती कहीं दिखाई नहीं देती। और यही कारण है कि जब जब चुनाव आते हैं तब
तब तक बाकी विषय गौण होकर इस देश में हिंदू मुसलमानी विषय बन जाते हैं। जब तक हिंदू मुसलमान विषय बनेगा तब तक ये देश उन मुद्दों पर सही निर्णय नहीं दे पाएगा जो वस्तुतः इंसान होने के लिए जरूरी है और इंसानों की बेहतरी के लिए जरूरी है। देखें ये वक्त कब बदलता है। लेकिन आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का, जो हमने कहा उसी को समर्पित आज का शेर, जो ये कहता है कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। निदा फाजली ने क्या कमाल का शेर कहा था कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। ये कसम कब टूटेगी, इसका इंतजार आपको भी और हमको भी। लेकिन क्या सियासत में जो लोग हैं उनको ऐसी किसी पहल का इंतजार है, यही सवाल है। इसी के साथ अब मुझे दीजिए, सारा प्रणाम।